अब उस चीज के बारे में बात करें जिसके बारे में बहुत कम आइडिया है हम लोगों को, क्योंकि देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन, इनफैक्ट आई थिंक किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में नहीं होता है, आरबीआई में भी नहीं होता है, लेकिन अब एसबीआई ने कहा है कि वो कंडक्ट करेंगे। इट्स रिटन नोटिफिकेशन में कि मे बी इट कैन बी कंडक्टेड। तो देखते हैं कि होता है नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, तो आपका पैनिक कम हो जाएगा, क्योंकि उससे डरने की जरूरत नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जिससे कि आपको कुछ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाय गाइस, आई एम करिश्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। मैं बस होप ही कर सकती हूँ, क्योंकि जब से एसबीआई का नोटिफिकेशन आया है बहुत सारा क्योस और पैनिक लेके आया है एस्पिरेंट्स के बीच में। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि देखो, जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी नोटिफिकेशन आया है, जितनी भी कम वैकेंसीज आई हैं, आई नो कि सारी चीजें अब थोड़ी सी हमारे फेवर से बाहर गई हैं, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है आगे, अब उसके बारे में बात करेंगे। जब मैंने नोटिफिकेशन सुना कि नोटिफिकेशन आ गया, आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि अरे नोटिफिकेशन आया, लेकिन जैसे जैसे चेंजेस देखे कि जीडीबी ऐड कर दिया है, जीए का परसेंटेज जो है वो बढ़ा दिया है, 60 मार्क्स का जीए कर दिया है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से कम कर दिए मार्क्स, ठीक है, जहां पर फेच कर सकते हैं, क्योंकि जीए इतना वास्ट सब्जेक्ट है यार, जीए नहीं हो पाता है। अब 40 का था तो ही ऐसे लगा रहता था कि यार कैसे कैसे 20-25 नंबर आ जाएं, अब 60 मार्क्स का कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जीए को देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐड कर दिया है, और सारे जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या आपकी राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उन चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब जो हो गया चेंज हम उसको नहीं बदल सकते, तो इतना पैनिक करके देखो फायदा नहीं है। आई नो कि एस्पिरेंट सारे साल, लाइक हर बैंकिंग एस्पिरेंट जो है एसबीआई का वेट करता है। इनफैक्ट बैंकिंग एस्पिरेंट्स नहीं यार, बहुत अदर एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स की एसबीआई पीओ तो फिल करते ही करते हैं। इतनी कम वैकेंसीज कर दी आपने, 2000 वैकेंसीज हर बार आती हैं, इस बार वैकेंसीज भी कम आई हैं, तो आई नो ये थोड़ा सी लाइक नेगेटिव है हम लोगों के लिए, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कैसे अब इस चीज को ओवरकम करना है, और अपनी सारी एनर्जीज, अपना सारा अटेंशन हमें इस चीज में लगाना है कि हमें सिलेक्शन इस बार लेना है। थोड़ा पैटर्न समझें तो देखो, एसबीआई का जो एग्जामिनेशन अब होने वाला है, एक अच्छी चीज इन्होंने की है कि जो नोटिफिकेशन आया है उसके 3 महीने बाद एग्जामिनेशन है, तो 3 महीने बाद आप ये समझ लो कि आपके पास बहुत सारा टाइम है। आपको जो भी चेंजेस हुए हैं, जिस तरह से हुए हैं, उसमें अडेप्ट करना है खुद को, और अपनी प्रेपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगी कि किस तरह से अब आपको प्लान करने चाहिए अपने डेज, और किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। बहुत मेजर एग्जामिनेशन है और बिल्कुल भी हम इसको निग्लेक्ट नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नेगेटिविटी के अराउंड। जो चीजें हो गई ठीक है, अब इसको अडेप्ट करेंगे, और 3 महीने आगे आपका क्या रूटीन रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होगा और किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है। समझते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या। साइकोमेट्रिक वर्ड को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, साइको एंड मेट्रिक, तो आपको समझ आएगा कि साइको मतलब रिलेटेड टू माइंड एंड मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। तो माइंड की एबिलिटीज का मेजरमेंट जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब इसमें किया क्या जाता है, इसमें आपकी एबिलिटीज मतलब आपकी स्किल्स, आपका एप्टीट्यूड एंड आपकी पर्सनैलिटी, ये सब टेस्ट की जाती है। किस वे में? क्वेश्चंस के वे में। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, बट हमारे केस में ये मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। देखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी एबिलिटी की आप कैसे सोचोगे, ठीक है, ये सारी चीजें, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स, आपकी अगर कोई सिचुएशन डाल दी जाएगी तो आप कैसे उसमें से बाहर आओगे, ये सब चीजें इस वजह से साइकोमेट्रिक टेस्ट किया जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कंपनीज हैं या बड़े एमएनसीज हैं वो कंडक्ट कराते हैं, वो क्यों कराते हैं, क्योंकि उनको देखना होता है कि जिस कैंडिडेट को वो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर मैनेजरल स्किल्स है या नहीं है, वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है कि नहीं रखता है। क्योंकि ये जो पोस्ट जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें बहुत जरूरी है कि आपकी रीजनिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हो, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो। इन सब चीजों को टेस्ट करता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इसके जो भी स्कोर आएगा वो आपके थर्ड फेज मतलब आपका जीडी और इंटरव्यू राउंड के जो पैनल मेंबर्स होंगे उनको दे दिया जाएगा, और उसके बेसिस पे फिर आपके जीडी और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट में जिससे कि आपको जो ऑलरेडी नहीं आता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में कैसी चीजें पूछी जा सकती हैं, मान लीजिए आपको 4 चीजें दी और कहेंगे इन 4 चीजों में से ऑड वन आउट बताओ, या फिर आपको एक क्वेश्चन दे दिया एप्टीट्यूड का क्वेश्चन और आपको बोला कि इसकी एज इससे इतनी ज्यादा है, कम है, मतलब एज बेस्ड क्वेश्चंस।
पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एक सीरीज दे दी, उसमें नेक्स्ट सीरीज में नंबर क्या आएगा वो बताओ। एक फिगर दे दी आपको, उसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, मिसिंग फिगर कौन सी है या फिर कौन सी गलत है, इस तरह की चीजें। अगर आपने एसएससी की रीजनिंग कभी देखी है या फिर कभी बनाई है तो साइकोमेट्रिक टेस्ट मोस्टली उसी रीजनिंग पे थोड़ा काम करता है। हमारे लिए शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ एप्टीट्यूड होगा, कुछ रीजनिंग एबिलिटीज के क्वेश्चंस होंगे, इन सबको मिला के आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। जो भी हमारा सिलेबस है और जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं आने वाला है। साइकोमेट्रिक टेस्ट से तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरना है किसी से, मतलब डरना नहीं, लेकिन अगर किसी पे ध्यान देना है तो अब वो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन हो गया और अब वो जीडी वाला सेक्शन हो गया बेसिकली। तो जनरल अवेयरनेस अगर हम करेंगे तो हमें वो जीडी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम रीड करते हैं, जब हम करंट अफेयर्स या किसी भी चीज से यूज टू रहते हैं और अपनी सराउंडिंग से यूज टू रहते हैं, तो वो हमें एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है उस चीज का, और पर्सपेक्टिव की ही जरूरत होती है। आप एक सिचुएशन आपको दी गई या एक टॉपिक आपको दिया गया, उस पे आपके व्यूज क्या हैं, जीडी इज ऑल अबाउट दैट। तो जीडी की भी बात करेंगे, उससे भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीडी के बारे में देखो, जीडी से डरो मत, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स हैं हम। यार कहीं ना कहीं सारे लोग ही इंट्रोवर्ट्स होते हैं, और जितने भी लोग बोलते हैं कि हमें इंटरव्यू से डर नहीं लगता, जीडी से डर नहीं लगता, कितने भी इंटरव्यूज आप दे दो, कितने भी एग्जामिनेशन दे दो, हर एग्जामिनेशन से पहले थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा सा डर लगता है। तो ये सबके साथ होगा। तो आप देखो कि पैटर्न चेंज हुआ है, सब लोगों के लिए हुआ है, सबके लिए नई चीज है, सभी लोगों को इससे गो थ्रू करना है। तो आप बस अपनी प्रिपरेशन करो। सबसे अच्छी चीज आपके हाथ में क्या है, देखो लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है, बाकी और चीजें छोड़ो। आपके हाथ में है कि प्रीलिम्स क्लियर करो। तो प्रीलिम्स में अभी आपको 3 महीने हैं। अगर आपके ऐसा लगता है आपको बिल्कुल भी कि अभी मेरी प्रीलिम्स की ऐसी तैयारी नहीं है, तो आज ही से लग जाओ प्रीलिम्स की तैयारी में, और आज ही ना एक मॉक टेस्ट दो। अगर आप आज मॉक टेस्ट देते हो, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो आप प्री के लिए एटलीस्ट रेडी हो कि नहीं रेडी हो, क्योंकि आप जब प्री की टेंशन छोड़ोगे, मेंस में फुली फोकस्ड आप तभी रह पाओगे। तो एक बार मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद एनालाइज करो कि आप अब रेडी हो कि नहीं रेडी हो। अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स के लिए अभी कच्चे हो, तो पहले प्रीलिम्स पे ज्यादा ध्यान दो, मॉक टेस्ट लगाओ, और उसके बाद जो प्लान होगा उसको फॉलो करना, और उसके बाद देखना कि आपके मार्क्स कैसे कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, और फिर अपनी सारी अटेंशन आपको मेंस की तरफ देनी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि देखो मेंस के मार्क्स, अब यहाँ पर मेंस के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट की इंग्लिश, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो 50 नंबर का है ही है, वो कहीं नहीं गया है। इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड बनाने की कोशिश करो, डिस्क्रिप्टिव पे बहुत अच्छी कमांड बनाने की कोशिश करो। कैसे करना है डिस्क्रिप्टिव वो भी आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताती रहूंगी। बाकी सारी तैयारी आपकी अब मेंस पे टिकी हुई है कि मेंस में आप कितना अच्छा स्कोर करते हो। मेंस में इतना अच्छा स्कोर करो कि जो आपकी जीडी और इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक वाली टेंशन है वो आपकी रिड्यूस हो जाए। हमें मेंस में कम से कम 10 से 15 नंबर अगर ऊपर ले आया आप कट ऑफ से, तो फिर आपका सिलेक्शन मतलब बहुत नजदीक हो जाएगा, आप बहुत क्लोजर हो जाओगे सिलेक्शन के। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे कैसे आगे प्रिपेयर करना है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, आई एम देयर विद यू इन दिस जर्नी। और लास्टली कि मैं अप्लाई करूंगी कि नहीं करूंगी, देखो अभी मैंने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा है, लेकिन फिर भी आई वुड से कि मुझे कंपटीशन में तो रहना ही है ना, तो मेरे हिसाब से तो मुझे अप्लाई करना चाहिए, और शायद मैं अप्लाई करूंगी भी आगे। बट अभी मैं इन डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो मैं आई टॉक विद माई फ्रेंड्स, आई टॉक विद माई मदर, आई टॉक विद माई ब्रदर, और उसके बाद उस कंक्लूजन पे आके फिर मैं शायद अप्लाई जरूर करूंगी। क्योंकि जब आप किसी एग्जामिनेशन के लिए लोगों को मेंटोर कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पैटर्न से यूज टू रहो, आप एग्जाम से यूज टू रहो। तो बहुत जरूरी है कि मैं भी एग्जामिनेशन में बैठूं, एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करूं, देखूं लेवल क्या रहा है, और उसके बाद ही जो लेवल आता है, जिस हिसाब से एग्जामिनेशन आता है, उसी हिसाब से मैं आपको भी गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊं। तो आई थिंक कि मैं अप्लाई करूंगी, बट लेट्स सी, दैट्स फॉर द फ्यूचर। तो एक चीज लास्ट में जाते जाते बोलूंगी कि जब तक हम लाइन के इस पार नहीं आते हैं ना, तभी तक ये लाइन बहुत बड़ी दिखती है, ये जो दूरी है ये बहुत बड़ी दिखती है। लेकिन जब आप इस तरफ आ जाते हो ना उस चीज के, तब आपको लगता है कि एक्चुअल में रास्ता इतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ था। तो बस ये हर्डल्स और ये जो सारी चीजें आपके दिमाग में है, प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, और साथ में प्रिपरेशन करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और जीडी इंटरव्यू की टेंशन अभी से मत लो, वो हम कर लेंगे। जीडी की सेशंस लेंगे, इंटरव्यू के सेशंस लेंगे, उसमें टेंशन मत लो। अभी फिलहाल करंट अफेयर्स को बहुत सारा टाइम देना शुरू कर दो। अगर कोई ऐसे सोर्सेज आपने पकड़े हुए हैं जहां से आपको लग रहा है कि आपको प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, वो सोर्सेज चेंज कर लो अपने। टाइम है अडेप्टेबिलिटी का, तो अडेप्ट करो अपने आप को उस चेंज से। एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। चलो ध्यान रखो, बाय बाय।